हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों, जो लोग पैसों का घमंड करते हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं पैसे वाला इंसान हूँ, ये उनके लिए कहानी है। पूरी सुनोगे तो ही पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक गांव में एक भिखारी आता है। एक गांव में एक भिखारी आता है, हर घर घर जाता है, जो भी जिससे मिलता है उसे देता है। एक इंसान उसे अपने पास बिठाता है, खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े देता है। भिखारी खुश हो जाता है और उसे दुआ देता है कि तुम्हारे पास है, उससे भी ज़्यादा तुम्हें भगवान दे, ये मेरी दुआ है। तुम्हारे पास जो है उससे भी ज़्यादा भगवान तुम्हें दे, ये मेरी दुआ है। तो वो सामने वाला इंसान हंसता है, उसे हंसी आती है। तब भिखारी कहता है, क्यों हंसते हो? तब उस इंसान ने कहा, ये जो है मेरे पास वो भी मेरे पास रहने वाला नहीं है। भिखारी को कुछ समझ में आया नहीं, वो वहाँ से चले जाता है। कुछ सालों के बाद वही भिखारी उसी गांव में आता है, हर किसी के घर घूमता है, जिससे जो बनता है उसे देता है। तो उसे याद आता है कि जिस इंसान ने मुझे खाना खिलाया था, मेरी बात भगवान ने सुनी होगी, आज वो करोड़पति बन गया होगा। तो उस घर में जाते हैं तो उस घर में कुछ होता नहीं है। वहाँ पे खाने का एक दाना होता नहीं है। जिस इंसान ने खाना दिया था वो बेहाल था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि भिखारी की आंखों में आंसू आ गए थे। भिखारी देखकर चौंक गया कि ये कैसे हुआ। मैं तो दुआ देकर गया था, भगवान तुझे इतना दे कि तू करोड़पति बन जाए, पैसे वाला इंसान बन जाए। आज तेरी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तभी उस इंसान ने कहा कि मैंने कहा था आपको कि जो भी है मेरे पास वो भी मेरे पास रहने वाला नहीं है, क्योंकि समय सुख दुख साथ आते हैं। सुख आता है, फिर दुख आता है, दुख आता है, फिर सुख आता है। मैंने आपको कहा था कि ये भी मेरे पास रहने वाला नहीं है। भिखारी की आंखों में आंसू आते हैं, वहाँ से चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान तूने क्या कर दिया, भगवान ये तूने क्या किया। जो इंसान अच्छा था, जिसने मुझे बिठाकर खिलाया था, अच्छे कपड़े दिलवाए थे, उसकी आज हालत ऐसी हो गई है। उसे बहुत दुख होता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ साल के बाद वो फिर से उस गांव में आता है, हर किसी के घर जाता है, कुछ ना कुछ देते हैं लोग। फिर से वहाँ जाता है तो उसकी आंखें फट जाती है देखकर, उसकी आंखें फट जाती है देखकर कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। कल तेरे पास खाने का दाना नहीं था, अनाज नहीं था, तेरी हाल बेहाल हो गई थी। आज ये क्या हो गया? जिस झोंपड़े में बैठकर खाना खाया था वहाँ महल था। वो इंसान एक अच्छे कपड़ों में बैठा था, उसके घर के आगे गाड़ी, नौकर चाकर काम कर रहे थे। तो भिखारी चौंक गया। उसने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? तब उस इंसान ने बताया कि तुम चले गए थे यहाँ से, फिर मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, 200 या 300 रुपये की मैंने एक टिकट खरीदी थी। जो लॉटरी की टिकट थी वो मैंने खरीदी थी। मैंने सोचा कि मेरे पास खाने का दाना नहीं है, मैं ऐसे ही मर जाने वाला हूँ, तो ये 200 रुपये का क्या करूँगा। मैंने टिकट खरीद ली और उस टिकट का नंबर मुझे लग गया। आज मैं अरबोपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। तो उस इंसान ने बताया कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कि क्यों आज ऐसा बोल रहा है? तेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ। कि आज मेरे पास है,
लेकिन मेरा शरीर कितने दिन जिएगा? मैं यहीं छोड़कर जाऊंगा सब कुछ। मैं यहाँ छोड़कर जाने वाला हूँ सब कुछ। मैं साथ तो ले नहीं जा सकता, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो बस इस कहानी में यही बताना चाहता हूँ, जो लोग पैसों का घमंड करते हैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सब कुछ यहाँ ही रहने वाला है। मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं पैसे वाला इंसान हूँ। जो ये लोग कहते हैं उनको एक ही बात बताता हूँ, सब कुछ यहीं रहने वाला है दोस्त, सब कुछ यहीं रहने वाला है। इसलिए किसी की मदद करो तो दिल से करो, वही साथ आने वाला है। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।